भागलपुर के मायागंज अस्पताल में शुक्रवार की देर रात एक नाबालिग बच्ची के साथ दो लोगों ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया। घटना उस वक्त की है जब पीड़िता अस्पताल के बाथरूम में गई थी। पीड़िता बच्ची इसीपुर बालाहाट की रहने वाली बताई जा रही है। वहीं मामले को लेकर पीड़िता का कहना है कि वो अपने भाई के साथ बड़ी बहन का इलाज कराने मायागंज अस्पताल आई थी, जहां शौचालय में युवकों ने उसे धमकाते हुए कहा कि फोन पर किससे बात कर रही हो, जिसका विरोध जताने पर युवक ने बच्ची का मुंह दबाकर उसके साथ शोषण करने का प्रयास किया। हालांकि इस घटनाक्रम में पीड़ित लड़की का भाई भी वहां पहुंच गया। हालांकि दिव्यांग होने के कारण दोनों बदमाश उसे हाथ छुड़ाकर फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर अस्पताल के गार्ड वहां पहुंच गए और आरोपी युवक को बंदी बना लिया गया। मामले की जानकारी मिलने पर बरारी पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस बयान पर आगे कार्रवाई कर रही है। पूरा नाम क्या हुआ आपका? भवेश कुमार। क्या मामला क्या? अभी लड़की के साथ छेड़खानी की बात आ रही है, क्या है इसमें सच्चाई क्या है बताइए? ये तो सर पता नहीं हम लोग को। लड़की जो बोल रही है यही ना सच्चाई? क्या बताई लड़की? मेरे साथ छेड़खानी की बाथरूम में लड़की बताई। अच्छा, ये आप उसको कैसे जानते हैं? उसको जानते हम तो सर जानते नहीं, हम तो अपना पेशेंट लेके अच्छा, आए। क्या क्या बोला था वो? खून का जरूरत पड़ेगा तो बोल रहा 7,000 रुपया लगेगा। अच्छा, वो बता रहा था। हाँ। पैसे के लिए दबाव बना रहा था क्या? नहीं, एक बार बोला जब खून डॉक्टर साहब बोले कि कितने बजे की बात थी? यही 5:30-6 बजे। आप यहाँ क्यों आए हुए हैं? मेरा पेशेंट आया, एक्सीडेंट हो गया। कहाँ से? गोराडी से। शादी का माहौल हो और जदयू विधायक गोपाल मंडल पहुंचे हो और माहौल को जबरदस्त ना बना दे, ऐसा नामुमकिन है। ऐसा ही कुछ कल देर रात हुआ। दरअसल ठुमके के लिए मशहूर विधायक जी भागलपुर के सबौर में एक रिसेप्शन समारोह में पहुंचे थे, जहां लोगों के निवेदन पर डीजे की धुन पर खुद को रोक नहीं सके और जमकर ठुमका लगाया। इतना ही नहीं, विधायक जी ने नर्तकियों को फ्लाइंग किस भी दिया, साथ ही हाथ पकड़कर भोजपुरी गाने पर जमकर ठुमके लगाए। या यूं कहें, अपनी पद की गरिमा को विधायक जी भूल गए। नर्तकियों के साथ घंटों चले इस नृत्य का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया और अपने अपने कैमरे में विधायक जी के कुर्ता झाड़ डांस और नर्तकियों को दिए जा रहे फ्लाइंग किस को कैद किया। ये जो शख्स आपके सामने करनी लेकर ईंट की जुड़ाई का काम कर रहे हैं, ये कोई राजमिस्त्री नहीं बल्कि ये है पीरपैंती से भाजपा विधायक इंजीनियर ललन कुमार पासवान। विधायक जी ने इससे पूर्व 4 मई 2022 को पीरपैंती के अंतर्गत वार्ड नंबर 1 में पूजा कुमारी पति श्री राजेश रविदास को प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले आवास का अनुष्ठानिक रूप से शिलान्यास भी किया था। उसके बाद विधायक जी उस रास्ते से जा रहे थे और आवास का निर्माण कार्य करते देखा तो पहुंच गए लाभुक का उत्साहवर्धन करने। और फिर क्या था, विधायक जी ने करनी उठाया और जुट गए ईंट की जुड़ाई करने। भागलपुर के कजरैली थाना क्षेत्र के सिमरिया बहियार में लड़की की संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। लड़की के शव बरामद होने की सूचना जंगल में आग की तरफ फैल गई और देखते ही देखते सैकड़ों लोग मौका वारदात पर पहुंचे, जिसके बाद लोगों ने शव की पहचान सलमपुर निवासी उमर अंसारी की पुत्री सौम्या के रूप में की। जिसके बाद परिजनों और कजरैली थाना को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे मृतक के पिता उमर अंसारी ने बताया कि उनकी बेटी सुमैया मानसिक रूप से कमजोर थी और रात से घर से गायब थी। सुबह ग्रामीणों द्वारा उनकी पुत्री की शव बरामद होने की सूचना दी गई। वहीं स्थानीय ग्रामीण दबी जुबान से दुष्कर्म के बाद हत्या की जाने की बात कह रही है। वहीं कजरैली थाना पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। अब पुलिसिया जांच के बाद ही लड़की की संदिग्ध हत्या से पर्दा हट सकेगा। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इन दिनों पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस बीच भागलपुर पहुंचे भाजपा के फायर ब्रांड नेता और बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने इस मामले पर इशारों में बड़ी बात कह दी। मंत्री ने कहा कि माननीय न्यायालय का सम्मान सबको करना चाहिए और उनके आदेश का पालन सबको करना पड़ेगा। आप जिस प्रश्न को उठाया है, माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है उस सबको पालन करना चाहिए और करना पड़ेगा। संभावित बाढ़ के खतरे से निपटने और विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर बिहार सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में भागलपुर जिला प्रभारी मंत्री सह बिहार सरकार के भूमि और राजस्व मंत्री रामसूरत राय की अध्यक्षता में भागलपुर के समीक्षा भवन में बाढ़ से पूर्व इसकी तैयारियों और 2 वर्ष बाद आयोजित किए जाने वाले श्रावणी मेले को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिला प्रशासन के द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से बाढ़ संभावित अंचलों और पंचायतों की पूरी जानकारी मंत्री को दी गई। मंत्री ने सभी अधिकारियों को श्रावणी मेला प्रारंभ होने के 15 दिन पूर्व भी सभी तैयारियां पूरी कर लेने का दिशा निर्देश दिया। इस दौरान मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि हिंदू आस्था के महापर्व श्रावणी मेला और संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक के दौरान विधायक गोपाल मंडल, विधायक पवन यादव, विधायक ललन पासवान, विधायक ललित नारायण मंडल, एमएलसी विजय कुमार सिंह, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, सीनियर एसपी बाबूराम समेत जिले के सभी अधिकारी मौजूद थे। भागलपुर जिले का आपदा और श्रावणी मेला का बैठक हुआ है। इस बैठक में बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं कि कोरोना के बाद
बड़ी उम्मीद है हम लोगों को, हिंदू समाज के लोगों को, श्रावणी मेला चालू होगा और जिसका शुरुआत सुल्तानगंज से होगा। निश्चित तौर पर प्रशासन के अधिकारियों को मैंने आगाह किया है 2 साल के बाद ये मेला लगना शुरू होगा। बेहतरीन तरीके से जहाँ रोड टूट चुके हैं, शौचालय नहीं है, जहाँ पर चापाकल नहीं है, जहाँ पर शेड नहीं है, तमाम चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए, क्योंकि मेला से 15 दिन पहले सारे चीज़ सुसज्जित तरीके से सुधा लिए जाएंगे। अधिकारियों ने भी कहा है कि सर हम लोग इसमें लगे हुए हैं, पूरी तैयारी कर लेंगे। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने अधिकारियों को और माननीय वहाँ के स्थानीय डॉक्टर ललित जी भी अपनी समस्या को उठाए हैं और वहाँ के तमाम प्रतिनिधि भी आए हुए थे। और आपदा की बात, हर एक साल बाढ़ आता है, बाढ़ की तैयारी होती है, उसको पूर्ण समीक्षा हम लोगों ने किया है। पीछे का जो काम बचा हुआ था उसका भुगतान हुआ कि नहीं हुआ, और आगे जो काम करना उसके टेंडर की व्यवस्था करना, ऊंचा स्थल चयन करना, नामों की प्रक्रिया कैसे व्यवस्थित तरीके से चलेगी, इसकी सुसज्जित व्यवस्था करना, इन सब सारे विषयों पर तैयारी चली। तीसरा मेरे विभाग का 2 महत्वपूर्ण विषय था। एक तो अभियान बसेरा के तहत लोगों को बसाना, दूसरा अतिक्रमणकारियों को हटाना। यानी मैंने कहा कि न्यायपूर्ण के साथ जिन लोगों का न्यायालय, वो सीओ का न्यायालय हो, लोक शिकायत निवारण का न्यायालय हो, चाहे एडीएम का न्यायालय हो, चाहे डीएम का हो, चाहे बीएलपी का, चाहे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, माननीय कोई भी न्यायालय का आदेश अगर अतिक्रमण की संख्या समाप्त हो चुका है और आदेश आ चुका है, तो ऐसे अतिक्रमणकारियों को पहले खाली करना है। जो मुझे जानकारी मिली है, 108 अतिक्रमण भागलपुर जिले में जो रजिस्टर्ड थे वैसे थे, जिसमें से 28 को खाली कर लिया गया है। बाकी सभी को 30 जून तक खाली करा दिया जाएगा, ऐसे हमारे एडीएम ने आश्वासन दिया है। और जहाँ पर पोखर भिंडा, जल जीवन हरियाली को तो पोखर से भी अतिक्रमण हटाना है, लेकिन मैंने सख्त आदेश दिया है कि अगर सुयोग्य श्रेणी के लोग, वहाँ भूमिहीन लोग बसे हुए हैं, वैसे लोगों को उजाड़ने से पहले उनको बसाना है। यानी कहीं न कहीं ज़मीन उनको व्यवस्थित पर्चा दे करके, जगह दे करके, उनको बताने के बाद जब उनको हम लोग नए ज़मीन पर ले जाएंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनको आवास का पैसा भी मिलेगा, आवास योजना का। और वो जो अभी तक भवनहीन है, वहाँ भवन भी मिलेगा, जमीन भी मिलेगा, और जल जीवन हरियाली के तहत घर भी, सारी व्यवस्थाओं की मीटिंग हुई है। भागलपुर के बड़ी पोस्ट ऑफिस के पास फन एंड जॉन रेस्टोरेंट बारबिक का उद्घाटन बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री सह भागलपुर के प्रभारी मंत्री रामसूरत राय ने फीता काट कर किया। अवसर पर जिले के कई विधायक मौजूद थे। नए रेस्टोरेंट में कई प्रकार के व्यंजन आम लोगों के लिए सस्ते रेट पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे आम लोगों को वहां कम रेट पर अच्छे खाने का जायका मिल सकेगा। वहीं कई प्रकार के व्यंजन यहां पर उपलब्ध रहेंगे। रेस्टोरेंट खुलने से कई लोगों को रोजगार भी मिल गए हैं। मंत्री ने उद्घाटन के मौके पर रेस्टोरेंट के मालिक बंटी यादव को बधाई दी। वहीं सस्ते और अच्छे व्यंजन आम लोगों को उपलब्ध हो सके, इसको लेकर रेस्टोरेंट के मालिक से बात कर अच्छे तरीके से चलाने को कई दिशा निर्देश दिए गए। पार्टी के पुराने नेता और वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई बंटी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने रोजगार की तरफ कदम को बढ़ाया है और आपके रोजगार के साथ साथ अनेक लोगों को रोजगार मिलेगा। और कोरोना काल के बाद मैं देख रहा हूं बिहार के अंदर, चाहे वो छोटे उद्योग हों, बड़े उद्योग हों, कुटीर उद्योग हों, लगना शुरू हो गया। एक बहुत ही मांगलिक कह सकते हैं, शुभ कह सकते हैं, शुभ संकेत कह सकते हैं कि हम लोग आगे स्वस्थ रहने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल से हम लोग अब निपटने की स्थिति में आ गए हैं। और इस बारबेक्यू जो फन जोन खोला गया है, हमारी शुभकामना है। धन्यवाद मैं देता हूं कि आप अपने इस बारबेक्यू में लगभग 100-200 लोगों को आप रोज़गार दे रहे हैं। ऐसे ही अपने तमाम साथियों कार्यकर्ताओं से, जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि रोज़गार की ओर बढ़ना चाहिए, स्वरोजगार करना चाहिए। स्किल हमारे साथ तमाम परिवार के लोग हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से नौकरी से ज़्यादा बेहतर व्यापार में प्रदर्शन कर सकते हैं, ये हमारी सोच है। तो आप सब के चैनल के माध्यम से युवाओं को कहना चाहूँगा, शिक्षा सबसे पहले ज़रूरी है, स्वस्थ रहना ज़रूरी है। और जीवन जीने के लिए चाहे वो खेत में काम हो, चाहे व्यापार में काम हो, चाहे सर्विस में हो, इसके लिए हम सबों को टैलेंट होकर आगे बढ़ना चाहिए और अपने समाज और परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए। आज इस बारबेक्यू किंग भागलपुर शहर में उद्घाटन माननीय मंत्री रामसूरत राय जी के द्वारा और दिवेश सिंह जो एमएलसी हैं, दिवेश भैया, उनके द्वारा किया गया, इनके यादव जी के द्वारा किया गया। ये एक व्यापार हमने नया प्रतिष्ठान शुरू किया है। बिहार के हर कोरोना के बाद हर युवा, हर वर्ग के लोग अब नया नया व्यापार कहीं ना कहीं शुरू कर रहे हैं। ये बताता है, संकेत करता है कि कोरोना के बाद स्वस्थ होने का प्रक्रिया शुरू है।
ये रेस्टोरेंट एक बारबेक्यू किंग के नाम से लाया गया है। इसमें 799 में फुल वेज अनलिमिटेड एंड 899 में नॉन वेज अनलिमिटेड विद फूड्स विद मॉकटेल्स एंड स्वीट्स एंड डेजर्ट्स सारे उपलब्ध हैं। जो अलग से खाना चाहते हैं, मान लीजिए कि अला कार्ट अपना सिंगल ऑर्डर करके, उनके लिए भी उपलब्ध है। पूरे स्काई लॉन्ज यहाँ उपलब्ध है। यहाँ पे जितने हमारी युवा हैं वो ये ऊपर बैठ के आनंद लें हवा का और खाने का। लाइव म्यूज़िक उपलब्ध रहेगा यहाँ पे आपको शाम में हुक्का बार भी उपलब्ध रहेगा। 20 तारीख से हुक्का बार भी उपलब्ध होगा। भागलपुर के तिलका मांझी हटिया रोड स्थित प्राइड हॉस्पिटल में अब मरीजों की जांच रिस्क नामक अत्याधुनिक मशीन से होगी। यह सुविधा प्राइड अस्पताल अपनी 12वीं वर्षगांठ के अवसर पर रविवार से शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर शनिवार को हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर जयप्रकाश सिन्हा और अन्य चिकित्सकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान सर्जन डॉक्टर जेपी सिन्हा ने बताया कि विगत वर्षों में हमने मरीजों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ, गरीबों को स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देने समेत विभिन्न प्रकार की सेवा सुविधा का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि प्राइड हॉस्पिटल में मरीज अब लाइफ स्कैन डायबिटीज क्लिनिक की सुविधा भी ले सकते हैं। डॉक्टर ने जानकारी दी कि लाइफ स्कैन डायबिटीज क्लिनिक में RISC रिस्क टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है, जिसके माध्यम से 20 मिनट में 30 कार्डियो मेटाबॉलिक एवं महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतों की जांच की जा सकती है। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर PB मिश्रा ने बताया कि भारत में प्रत्येक वर्ष 10 लाख लोगों की मौत डायबिटीज के कारण होती है, इसलिए वर्तमान समय में अत्याधुनिक मशीन की महत्ता और बढ़ जाती है। मौके पर डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर दीपशिखा कुमारी, काकली सिन्हा समेत कई लोग मौजूद थे। ये जो हमारा प्राइड हॉस्पिटल है, इसका जो है कल 12वीं वर्षगांठ लोग मनाने जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि भारत को डायबिटिक हब बोला जाता है कि डायबिटीज़ मरीज की संख्या काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। और मैं और मेरे परिवार के काफ़ी सदस्य खुद डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और काफ़ी जो उसकी जटिलताएँ या कॉम्प्लिकेशंस होता है वो सभी हम लोगों ने झेला है और देखा है। जब मुझे लाइफ स्पैन डायबिटिक क्लिनिक के बारे में पता चला और ये जो इसका रिस्ट मशीन है जो आपके सामने है उसके बारे में पता चला, तो मैं काफ़ी उत्साहित हुआ कि ये इस मशीन से ये डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मरीज़ का जांच के बाद इसमें पीड़ा रहित जांच होता है। तो करीब 20 मिनट का ये जांच है, नॉन इन्वेजिव है, पेशेंट को कोई कष्ट नहीं होता है। 30 तरह का जो है डायबिटिक मेटाबॉलिक जो पैरामीटर्स है उसका हमको पता चलता है, जिससे हमको ये पता चलता है और आगाह होता है कि मरीज में किस तरह का कॉम्प्लिकेशन फ्यूचर में होने का संभावना है, जिससे कि हम मरीज को समय रहते उसको अलर्ट कर सकते हैं और उसको दवाई को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये और भी कुछ चीज़ का ज़रूरत है तो वो हम लोग कर सकते हैं, जिससे कि जो कॉम्प्लिकेशंस उसका होता है, जैसे कि वो हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है, किडनी उसका फेल कर जाता है, आँख की रोशनी चली जाती है, अंधापन हो जाता है, पैर हाथ में घाव होकर पैर सड़ जाता है और पैर को काटना पड़ जाता है। ये सारी चीज़ें जो होती है कॉम्प्लिकेशन, हम लोग इस मशीन के जांच के द्वारा हम लोग ये पहले पता कर सकते हैं कि ये मरीज किस तरह के जटिलता इसमें होने की संभावना है और हम लोग को समय रहते उसको उपचार से और उसको आगाह करके और जांच से फर्दर उसको हम लोग बचाने में मदद कर सकते हैं। ये हमारे समाज के लिए और डायबिटीज़ रोगी के लिए काफ़ी वरदान साबित होने जा रहा है। भागलपुर शहर को जाम से मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा लगातार शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। लगातार चौथे दिन शहर के लोहिया पुल, खलीफाबाग चौक से लेकर घंटाघर चौक तक सड़क किनारे अतिक्रमणकारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर के सहारे हटाया गया। भागलपुर में जाम से निजात दिलाने को लेकर जिला प्रशासन व नगर निगम ने शहरी क्षेत्र के अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कई जगह बुलडोजर चलाए। यह अतिक्रमण हटाओ अभियान कार्य 12 मई से 15 मई तक चलना है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत चौथा दिन था। एक तरफ जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदारों को अतिक्रमण वाले जगह से हटाया जाता है, वहीं फिर से थोड़ी देर बाद दुकानें सज कर तैयार हो जाती है। इस मुहिम को देखते हुए विशेष पहल करते हुए हर शहर के गली चौराहों पर कई बार माइकिंग कर लोगों को चेतावनी भी दी गई कि जहां से दुकान हटाया जा रहा है वहां वापस नहीं लगाना है। नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ प्रभारी इंजीनियर राकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान कई जगह नोकझोंक हुई, लेकिन लोगों को समझा बुझाकर अतिक्रमण हटाया गया। भागलपुर में 15 मई को वृंदावन भवन जवारीपुर तिलका मांझी भागलपुर की परसाल में नारायणी नमस्तुते 2022 अवार्ड सेरेमनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत भागलपुर की वैसी महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है जो कई क्षेत्रों में अपना अति विशिष्ट योगदान दी हैं,
जिससे भागलपुर जिला की गरिमा बढ़ी है, चाहे वो खेल, संगीत, शिक्षा, चिकित्सा या फिर सामाजिक कार्य का क्षेत्र क्यों न हो। नारायणी नमस्तुते 2022 के सम्मान समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भागलपुर के कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव ने कहा कि यह कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। कि हमने 8 तारीख को महिला दिवस था, 8 तारीख को एक प्रोग्राम रखे थे मातृ दिवस के उपलक्ष्य पर। जो महिलाएं यहाँ पे जो भी सोशल वर्क में एक्टिव रहती है उसको सम्मान करना था। जितनी माताएं थी जो समाज में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है किसी सामाजिक काम के लिए, उसको सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम रखा गया था। किसी कारणवश मुझे बाहर जाना पड़ गया और महिला दिवस के दिन नहीं कर पाए और उसको देखते हुए उसका समय बढ़ा के ये 15 तारीख यानी कि कल जो है शाम 3 बजे से वृंदावन भवन जवारीपुर में इसका कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ महिलाओं का सम्मान कार्यक्रम भी है और सम्मानित किया जाएगा। कुछ इसमें अतिथि लोग आ रहे हैं, चीफ गेस्ट वगैरह आ रहे हैं। हमारे भागलपुर की मेयर महिलाओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम है, क्योंकि महिला हमारे देश में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा और सामाजिक काम में खासकर ज़्यादा हिस्सा ले रही है, इसलिए उसको सम्मानित करना एक अच्छी काम है और अच्छी पहल है। इसके लिए कितने लोग होंगे सम्मानित? लगभग इसमें महिलाओं की 50 महिलाओं की संख्या है सम्मानित करने के लिए, और उसमें जो भी कलाकार लोग हैं उसका अलग सम्मानित करना हम लोगों को। बाद में जो सोशल वर्क में एक्टिव रहती है महिला उसको सम्मानित करेंगे। जो महिलाएं आने जा रही है क्या वो भागलपुर से हैं या भागलपुर से बाहर की? जी नहीं, सब टोटल भागलपुर से। जितने भी भागलपुर के अंदर की महिला है, क्योंकि भागलपुर में ये कार्यक्रम हो रही है इसलिए भागलपुर में जितने एक्टिव महिला है सोशल वर्क में। पूरे देश के साथ साथ राष्ट्रीय लोक अदालत का भागलपुर व्यवहार न्यायालय में भी आयोजन किया गया। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार संघ के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी बाबूराम, डीएलएसएस चीफ सह अपर जिला जज अतुलवीर सिंह, सिविल सर्जन उमेश शर्मा, डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने सामूहिक रूप से दीप जलाकर राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया। इस वर्ष के दूसरे राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के दौरान सभी प्रकार के सुलहनीय आपराधिक मामले, बैंक लोन संबंधित, सड़क दुर्घटना, बिजली वाद, पारिवारिक विवाद संबंधित मामले निस्तारित किए गए। इस बार पिछली बार से अधिक केस का निष्पादन किया गया। लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए 15 बेंच की जगह 23 बेंच पर केस का निष्पादन किया गया। भागलपुर के नौगछिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर वरुण कुमार द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी योजना के लिए मिली राशि को अपने पिता और पत्नी के खाते में लाखों रुपए अवैध रूप से ट्रांसफर किए जाने का विभाग से जानकारी मिलने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा के द्वारा जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित किया गया। जांच टीम ने नौगछिया पीएचसी में जाकर 6 घंटे तक जांच की। टीम में शामिल एसीएमओ भागलपुर डॉक्टर अंजना कुमारी, जिला टीबी पदाधिकारी डॉक्टर दीनानाथ, जिला प्रतिरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक मोहम्मद फैजान आलम अशरफी और जिला लेखा प्रबंधक विकास कुमार नौगछिया पीएचसी में आकर एक एक फाइलों का अध्ययन किए। बंद कमरों में घंटों जांच चलती रही। जांच के बाद डॉक्टर अंजना कुमारी ने कहा कि प्रभारी पर जो आरोप लगाए गए थे उन सभी बिंदुओं पर जांच की गई, सभी फाइलों को देखा गया है और उनसे संबंधित कर्मियों से भी पूछताछ की गई है। इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट सिविल सर्जन को भेजा जाएगा। मौके पर सदस्यों ने इसके अलावा कुछ भी बताने से इनकार किया।